जिसने हमको तड़पाया है हम उसको कैसे तड़पाए, जिसने हमें खून के आंसू रुलाया है उसको हम दोबारा से कैसे जला दे, जला भुना कर भुट्टा सा बना दे और इतना जला दे कि उसका रंग काला पड़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि किसी को इतना जलाना, किसी को इतना तड़पाना, और जिसने आपको तड़पाया है उसको आज हम तड़पाने वाले हैं। कैसे, उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको कुछ चीजें यहाँ पर करनी है जो शायद हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो और आप आमतौर पर ना करते हो, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है उसको भाव देने की, उसको चाहने की और उसको बेइंतहा मोहब्बत करने की। बशर्ते प्यार करना तो नो कंडीशन लव होता है, आपने तो सुना ही होगा। तो वो आप अभी तक करते आ रहे हैं और उसका नतीजा क्या हुआ वो तो आपने देख लिया है। तो अब यहाँ पर मेरी भी मानकर देख लीजिए, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आपको करना है, और जब आप करेंगे तो आपको मजा जरूर आएगा, क्योंकि उसको मजा चखाना है ना। तो सबसे पहले वो चीज करो जो आपको करनी है और करनी ही पड़ेगी, और वो है कट ऑफ ऑल द कॉन्टैक्ट। जी हाँ, आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट खत्म करने होंगे। चाहे उससे आप बात करते थे, अब आपका कोई भी कॉल उसके पास नहीं जाएगा। चाहे आप चैट पर बात करते थे, आपका सिंगल मैसेज सुबह से लेकर शाम तक उसके पास नहीं जाएगा, रात में भी नहीं जाएगा, ना गुड मॉर्निंग का और ना ही गुड आफ्टरनून का। आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपका हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, होली, कुछ भी नहीं जाएगा। सारे के सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दो। तुम जहां भी उससे मिलते थे, जहां भी उसको देखते थे, जहां भी तुम एक दूसरे की आंखों को टकराते थे और ऐसा होता था, सब कुछ आपको बंद करना है। और यहां तक कि वो इंसान एक शर्त पर रहता भी है या नहीं रहता, ये भी आपको बोलना पड़ेगा। वो कौन है, क्या है, कैसा है, क्यों है, सब आपको बोलना पड़ेगा, और जिसे हम कहते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों करना है, तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं कि आप अभी तक भाव देते आ रहे हैं। और जब कोई हमें भाव देता रहता है तो होता क्या है कि हम उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम उसको फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये तो भाव देता ही है, तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है, इसके बदले कोई और ढूंढता हूँ या कोई और ढूंढती हूँ, छोड़ो ना, इसे क्या ही फर्क पड़ता है। तो क्योंकि आप भाव दे रहे हो तो ये एक खराब बात है, और इसी वजह से उसके भाव ज्यादा ही चढ़ गए। और अच्छी बात तो यह है कि उसको आदत लग चुकी है आपके भाव की। तो इसी वजह से इस भाव वाली चीज को अपने फेवर में आप कैसे ले सकते हो कि अगर कोई बंदा मुझे 7 दिन से नोटिस कर रहा है और 8वें दिन नोटिस ना करे तो खलबली तो मचेगी ही ना, कि ऐसा कैसे हो गया कि वो मुझे नोटिस ही नहीं कर रहा। और ये चीज आपको करनी है। आप अभी तक उसको कॉल करते थे, चाहे मैसेज करते थे, चाहे देखते थे, चाहे उसके बारे में बात करते थे, चाहे उसको वैल्यू देते थे, आप कुछ भी करते थे, उसको नोटिस करवाते थे। अब अगर आप ये काम नहीं करोगे तो उसके दिल में तो खलबली मचेगी ना, और वो पर्सन सोचने में बैठ जाएगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, और ऐसा क्या हो गया है कि वो ऐसा कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 1 था कि जो भी कॉन्टैक्ट हो वो सब आपको तोड़ने पड़ेंगे, आपको भूलना पड़ेगा उस इंसान को। यहाँ तक कि ये स्टेप नंबर 1 ही मेन पॉइंट है। अगर आपने ये कर दिखाया तो आप बिल्कुल जंग जीत जाएंगे। लेकिन यही करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वो इंसान जो एक मैसेज करके ये सोचता रहता है कि रिप्लाई कब आएगा, और भला ऐसा हो सकता है कि वो उसको मैसेज ना ही करे। जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब स्टेप नंबर 1 से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, जबकि करना इतना मुश्किल था। उसको क्या लेना देना अगर कोई मुझे याद नहीं कर रहा है या मुझे देख नहीं रहा है। मैं तो यही सोचूंगा ना कि वो इंसान मेरे लिए तड़पता होगा, पागल हो रहा होगा, जो कि अभी तक होता रहा है और होता आ रहा था। तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये आपके फेवर में जाएगी ये सारी चीज, क्योंकि उस इंसान के दिल में तो ये चल रहा होगा कि आप उसके लिए इतने पागल हो चुके हो कि आप घर में बैठकर बस रो रहे होंगे, और उसको ऐसा लग रहा होगा कि आप पागल हो चुके हो। लेकिन आपको उसको बिना ये दिखाए उसको ये साबित करना है कि मैं पागल नहीं हुआ हूं, मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूं। और आपको ये कैसे करना है, तो इसके लिए है स्टेप नंबर 2, गिव अ शॉक। अगर उसको ये लग रहा है कि तुम उसके बिना तड़प रहे हो, उसके बिना रो रहे हो, तो अब यहाँ पर आपको शॉक देना है कि तेरे बिना मैं खुश हूं और तेरे बिना मैं हैप्पी हूं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और अब तू मुझे नोटिस करती है या नहीं करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको यहाँ पर शॉक देना है, और यहाँ पर आपको अपनी लाइफ पहले जैसी नहीं बल्कि उससे अच्छी जीनी है। लाइफ को एकदम फुली स्पेंड करना है,
और फुल मस्ती करनी है। अब देखो, इसमें थोड़ी बहुत आपको एक्टिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना मुश्किल होता है ना जिसको हम चाहते हैं और जिसको हम प्यार करते हैं, जो हमारा रिश्ता रह चुका था, जिसकी हमें आदत लग चुकी थी, और जब हम उससे रोज बात करते थे और अचानक हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो तड़प तो आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फील तो होगी ही ना। लेकिन समटाइम्स ये करना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, मेडिसिन कड़वी होती है लेकिन इलाज तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तड़पना तो पड़ेगा ही, लेकिन आपको दिखाना है ऐसा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको बिल्कुल खुश रहना है, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना है। इवन आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको भी इम्प्रूव करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, नए नए कपड़े खरीदिए, और जो अपना हेयर स्टाइल है उसको भी चेंज कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को ये फील नहीं करवाना है कि आप एक ब्रेकअप से ग्रसित कोई इंसान है। बस ये सोचना है कि ठीक है, मुझे अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जीना है और खुश रहना है। देखो, नई नई चीजें ट्राई करिए, हो सकता है कि वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो, और जो स्टेप आप लेंगे उससे आप उसको भुलाने में कामयाब हो जाए, और जो आपके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप खाली बैठे रहोगे तो उससे क्या होगा कि आप उसको भुलाने की कोशिश नहीं कर पाओगे, और ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप उसको अपने माइंड से निकाल सको। इसीलिए अपने आप को बिजी कर लीजिए, उसको शौक दीजिए। तेरे से ना बात करके मैं तड़प नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं इतना ज्यादा खुश हो चुका हूँ अपनी लाइफ में तुझसे बात न करके, और मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो आपको इस हद तक उसे फील करवाना है। स्टेप नंबर 3, वर्क इन योरसेल्फ। देखो, हम अपनी लाइफ में जैसा भी किसी के पीछे तड़पते हैं, पढ़ते हैं, या किसी के प्यार में डूब जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो इंसान ही मेरे लिए सब कुछ है। अब क्योंकि वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही, और आपको जेलसी फील तो होगी ही ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपने आप पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना है, और आप जो भी है, जैसे भी है, मुझे नहीं पता, बस आपको पहले से बेहतर बनना है, आपको चीजों पर वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं ना, तो आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी जॉब में, क्योंकि जब आपका जॉब होता था तो आप उसको टाइम देते थे और अपनी प्रायोरिटी उसको रखते थे। अब जो टाइम आप उसको दे रहे थे, तो वो टाइम आपको खुद पर लगाना है, उस टाइम को कंज्यूम करना है, और उसमें आपको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई में और ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में फोकस करो, यानी कि आपको फोकस के साथ अपना काम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप नई नई चीजें भी सीख जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी करते हो उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से करो, बल्कि उसके साथ नई नई टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना कि आप जब पढ़ाई करते थे और एक्स्ट्रा 1-2 घंटे और पढ़ाई में लगाते थे और काम करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप करते थे या नहीं करते थे, लेकिन वैसे ही आपको काम पर फोकस करना है और नई नई चीजों को सीखना है। अब इससे क्या होगा, जो आपका एक लेवल है वो बढ़ेगा, और उसको दिख जाएगा कि आपकी औकात बढ़ चुकी है। और दूसरा ये कि आपके अंदर खुद भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है ना, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है, लाइफ में 2 चीजें एक साथ साथ चलना जरूरी है, एक है प्यार और एक है आपकी अपनी ताकत, आपका स्ट्रेंथ। और लव का होना भी जरूरी है। ताकत के बिना प्यार करोगे तो ऐसे ही तन्हा रह जाओगे, ऐसे ही तड़पते रह जाओगे। ताकत के साथ प्यार करोगे तो एक तो प्यार भी मिलेगा और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो आपके पास ताकत नहीं है, आप उसके पीछे इसलिए हो क्योंकि उसको पा नहीं सकते, और पाने के लिए अगर आपके पास हिम्मत होती तो अभी तक आप उसे पा चुके होते। अगर वो इंसान नहीं मिलता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे अच्छे इंसान आपके पास पहले से ही होते हैं। तो आपके पास ताकत नहीं है तो आपको बुरा लग रहा होगा, बट आपके पास ताकत नहीं है क्योंकि आप अपने आप को मजबूर इसलिए बना रहे हो क्योंकि आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो। उस स्ट्रेंथ को लाने के लिए आपको अपने आप पर मेहनत करनी पड़ेगी, नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, और अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और अपने आप को ये दिखाइए कि इतना भी गया गुजरा नहीं हूं कि जितना उसने मुझे समझ रखा है, क्योंकि उसने आपको ज्यादा नहीं तड़पाया, आपने खुद को इतना तड़पा कर रखा है कि उसे तड़पाने न तड़पाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, तुमने खुद को तड़पाया है, खुद को मजबूर बनाया है, तो जरूरत है थोड़ा इन्वॉल्व करने की, थोड़ा मेहनत करने की, और जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहने की। और स्टेप नंबर 4 में यह है कि आपको नए नए कॉन्टेक्ट बनाने हैं।
अब जब जब मैं ये कह रहा हूं तो नए नए कॉन्टेक्ट इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स बनाने हैं, फ्रेंड्स से थोड़ा ज्यादा बनाने हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर जेलस फील कराना है तो आप लड़की थे तो आपको लड़कों से थोड़ी नई दोस्ती कर लीजिए। अगर आप लड़के हैं तो लड़की से नई फ्रेंडशिप कर लीजिए। तो थोड़ा सा ना उनके क्लोज जाइए और नए नए लोगों को जानिए। नई नई लड़कियां हैं, नए नए लड़के हैं, उनको जानिए, पहचानिए कैसे हैं, क्या है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्यार कर लीजिए, लेकिन ठीक है फ्रेंड्स से थोड़ा ज्यादा। जो कुछ होता है ना वो टेंशन लेकर आता है, और जब वो इंसान देखेगा और वो ये जरूर नोटिस करेगा, लेकिन वहां पर ऐसे दिखाइएगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इंसान नोटिस करेगा। और जब वो नोटिस करेगा तो उसके दिल में खलबली मचेगी, और जिसका रिजल्ट स्टेप नंबर 1 में जब आप जो भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो नहीं रहेगी, और जो स्टेप नंबर 4 में होगी जब आप नए नए कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे उसको जलन फील होगी। नए नए कॉन्टेक्ट बनाने हैं, नए नए लोगों से बातें करनी है, और जब वो इंसान इस चीज को देखेगा ना तो बिल्कुल पागल हो जाएगा। तो हो सके तो नई नई जगह पर जाइए, नई नई चीजें ट्राई करेंगे और अपने आप को थोड़ा और इन्वॉल्व करेंगे ना तो आपसे ना नए नए लोग मिलेंगे, और आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। स्टेप नंबर 5, एक चीज, वेट एंड वॉच। चीजों को वर्कआउट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि तुमने स्टेप नंबर 4 फटाफट फॉलो कर लिया और तुम्हें लग रहा है कि बस वो तो तन्हा हो गया है, अब तो मेरे से आके बिल्कुल सीने से चिपक जाएगा कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही प्यार करती हूँ, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा टाइम दो ना चीजों को। आपने जो किया है उसको थोड़ा टाइम दो, खुद में थोड़ा ठहराव लाओ। और जो भी चीजें हैं ना वो जल्दी नहीं होती है, थोड़ा सा वर्कआउट होने में टाइम लगता है। तो इन सब चीजों में कई बार रिजल्ट जल्दी भी आ जाता है और कई बार थोड़ा टाइम भी लगता है, और ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप चीजें कितनी अच्छी तरह से कर रहे हो, और डिपेंड इसमें भी करता है कि कितनी जल्दी वो इंसान तड़पता जा रहा है। और जरूर तड़पेगा भी, आज नहीं तो कल वो जरूर ही तड़पेगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है और फिर उसके बाद नजारा देखना है, और आपका काम हो चुका होगा, गारंटीड है। मैंने करके देखा है और ये जरूर काम करता है। एंड बिलीव मी, अगर आपको मुझ पर बिलीव है और अपने आप पर बिलीव है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फौरन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।